सियावर रामचंद्र जी की जय। हमारे चैनल पर आप सभी प्रभु श्री राम के परम भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रसंग ये है, कल तक जहां हमने कहा था कि प्रभु श्री राम सीता जी को देख चुके हैं, सीता मैया प्रभु श्री राम को देख चुकी हैं अपने बगीचे में जहां वो पार्वती मैया की पूजा करने आई थी। और अब आगे का संवाद। करत बत कही अनुज सना मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहू दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलो की मृग सावक नैनी, जनुतः बारिश कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। अब पुनः देखिए एक उपमा का प्रयोग कि माता सीता के नयनों को तुलसीदास जी किससे तुलना कर रहे हैं कि मृग के छौने, एक हरिण के बच्चे की सुंदरतम आंखों से। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जगु जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। अब माता सीता जी के हृदय की जो अवस्था है उसका सुंदर सा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि परिहरि निमेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को की चकोरी बेसुध दिख रही है। लोचन मग राम ही उरानी, दिन्ने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हैं। सोभग सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभु शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूंघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है छाई है।
टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे यानी लाल लाल नेत्र हैं। चारू चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनमूला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दूना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली उन कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरि कटिपट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां भी अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता मन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किसर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। उसे लगता था कि वो गिरिजा जी का ध्यान रख रही हैं। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नकसिक देखी राम कै शोभा, सुमिर पितापन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनिया उब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। तब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा। तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ बिलंबु मातु भयमानी। धरी बड़ी धीर रामूर आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी न रखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। और फिर से एक प्रार्थना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।